जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरा नाम कल्बे आबिद है, मैं ग्रुप लीडर हूं और ये तकरीबन 22-23 लोग हमारे साथ हैं और हम मोदी जी का खास तौर से इंडिया गवर्नमेंट का और यहाँ की जो तेहरान में एम्बेसी है पूरी टीम का, एम्बेसडर का और उसके अलावा इश्काबाद में जो एम्बेसी है उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत मदद की, कोऑपरेट किया और मुस्तकिल लगे रहे, रात दिन लगे रहे, हमारे लिए खाने का, बस का, नाश्ते का, होटल का पूरा इंतज़ाम किया। 2 बजे रात तक उनकी टीम लगी रही और किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हम ईश्वर की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में हिंदुस्तान के लिए, उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तरक्की के लिए, यहाँ के लिए दुआ करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। समय से थे ईरान में और क्या काम करते? हम वहाँ पर गए थे, हम लोग गए थे वहाँ पर ज़ियारत करने के लिए। 10 दिन का था टाइम और जब ये हालात पैदा हुए तो हम लोग बहुत परेशान हुए और हमने जैसे ही संपर्क किया एम्बेसी में, फ़ौरन उन्होंने जवाब दिया और हमको मुस्तकिल वो दिलासा देते रहे कि आप घबराइए नहीं और फ़ौरन उन्होंने हमको जो है कहा कि आप फ़लाँ जगह पे पहुँचिए, वहाँ पर बस आपके लिए है, तमाम टीम के लोग हैं, उन्होंने हमारी पूरी मदद की। फातिमा बेगम सर। कैसा महसूस कर रही हैं? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी फैसिलिटीज दिए कि होटल, खाना पीना और किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं हुई हम लोगों को। बहुत ही इज्जत आबरू से अपने वतन आ गए, पहुँच गए। हो गए थे समय और कैसी स्थिति वहाँ आपने देखी? अरे यही लग रहा था कि वतन पहुँच पाएंगे कि नहीं। हम लोग बहुत घबराए हुए थे वहाँ की कंडीशन सुन के, देख के, लेकिन जब यहाँ की एम्बेसी पहुँची, हम लोग की मदद की तो बहुत हम लोग को मतलब जैसे लगा कि अब हम अपने वतन पहुँच जाएंगे और पहुँच भी गए। नकवी, मेरा नाम शमन नकवी है और हम लोग 1 जून को इराक गए थे। वहाँ हमने बहुत अच्छा लगा, ज़ियारतों के लिए हम लोग गए थे। वहाँ जाकर फिर जब हम ईरान आए तो वहाँ हालात कुछ समझ नहीं आए, अच्छे नहीं लगे, लेकिन हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें अपने इंडिया बुला लिया। हम इस सरकार से बहुत खुश हैं। बहुत सेफली महसूस कर रहे हैं, अपने वतन आके बहुत अच्छा लग रहा है। सेफली बहुत गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। सब आपके साथ हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं। लग रहा था कि वहाँ बहुत ज़्यादा डर का माहौल था। जी, डर का तो था, डर का माहौल तो था। ये था कि सेफली हम लोग अपने वतन चले जाएं और गवर्नमेंट ने बहुत साथ दिया और हम आज कितनी खुशी इस समय? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मोदी सरकार का बहुत ज़्यादा। माय नेम इज़ फाजिल नकवी और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स हमारे इंडियंस ईरान में थे वो लोगों को सेफली रिमूव कर रहे हैं वहाँ से, और एम्बेसी ऑफ तेहरान एंड एम्बेसी ऑफ अश्खाबाद, ये दोनों ने ही स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मतलब पर्टिकुलर 24-24 घंटे वो लोग काम कर रहे हैं और जितने भी इंडियंस हैं वहाँ पे उन लोगों को सेफली रिमूव करने के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम मतलब मोदी सरकार से बहुत खुश हैं और जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि मोदी सरकार ऐसे ही आगे भी काम करती रहे। कितने समय से आप ईरान में? हम लोग 15 डेज़ के लिए गए थे बट हम लोग 70 डेज़ में रिटर्न हो रहे हैं वहाँ से, तो 2 दिन हमारे एक्स्ट्रा हो गए। अदरवाइज़ हम 17 को नजफ़ जाते हैं, मतलब इराक़ को मूव करना था हमें, बट ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ईरान इसराइल का, उसकी वजह से हम लोग मूव नहीं कर पाए थे। उसके लिए कोई शब्द नहीं है जो भारत सरकार ने किया है। हम लोग तो उम्मीदें खो चुके थे अपनी, लेकिन जैसा कि वहाँ भारत सरकार ने हम लोग के साथ किया और दूतावास ने के जो कर्मचारी थे उन लोगों ने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जैसे एक परिवार के लोग रहते हैं वैसे ही एक दिन फ़ोन किया, नेक्स्ट डे सारा अरेंजमेंट कर दिया
होटल में रहने को। जिस दिन से अरेंज बात हुई है उसके बाद से हम लोगों को ना कहीं खाने की प्रॉब्लम हुई, ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम हुई। सारे फैसिलिटीज़ जितनी थी, साधन जितने थे, बस का जहाँ पे बस की ज़रूरत थी जहाँ पे थी, अगर एक दिन थोड़ा लेट हो गए तो फिर हमको उन्होंने होटल में जाके ठहराया। होटल में ठहराया, वहाँ पे भी सारा अरेंजमेंट उनका था। बहुत अच्छा, जितना भी तारीफ़ की जाए कम है। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। Yes, it was a very great operation taken out by our government because our government sees the safety of its citizens first. So it was very great. वहाँ से अपना सामान लेके इमिग्रेशन करेंगे पहले, उसके बाद 9 नंबर बेल्ट पे Yes, अपना yes. सामान We लेंगे, feel अपने really वहाँ very बाहर जाएंगे। safe once when we got to contact with the embassy. They made us feel safe, secure, warm and welcoming. They provided us with all our needs. जिया कुलसुम जी, ईरान से आ रहे हैं। बस वहाँ आपको तो पता ही होगा मीडिया पे क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा हम परेशान हो गए थे, दहशत में थे, लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा बहुत साथ दिया और हमें सेफली अपने वतन पहुँचा दिया। निदा कुलसुम जी, हम मशहद से आ रहे हैं, ईरान से। वहाँ के हालात वही वॉर वाली सिचुएशन है, बट हमने कुछ ऐसा फेस नहीं किया। बट हाँ, एक डर तो रहता ही है कि वहाँ वॉर चल रही थी, तो खैर हम लोग आ गए जी। इंडिया आके बहुत ही राहत की सांस ले रहे हैं अपने घर। जैसे हम, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे खो जाते हैं और फिर अपने माँ बाप से बिछड़ गए और फिर वापस आ जाते हैं। बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया अल्लाह का और शुक्रिया हमारी भारत सरकार का और शुक्रिया आप तमाम मीडिया का कि आज अपने बच्चे से हम खुशी खुशी मिल सके यहाँ पे। और वही बच्ची पे खुशी आई और बहुत कम टाइम में बच्चों को हमारी गवर्नमेंट ने एयरलिफ्ट किया और हर तरह की उन्हें वहाँ फैसिलिटी दी गई, सिक्योरिटी पूरी दी गई, किसी तरह की कोई परेशानी, हर चीज़ का वहाँ ध्यान रखा गया बच्चों का। मैं बहुत खुश हूँ कि हम सेफली वहाँ से आ गए और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हमें इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारा घर पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम इंटरनेशनल रिचार्ज करा लेते ताकि हम घर पे बात कर सके। हम अपनी डेली अपडेट अपने पेरेंट्स को दे रहे थे और हम बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का भी, ईरानी गवर्नमेंट का भी, जिन्होंने हमें सेफली यहाँ सेफली अच्छे से पहुँचा दिया और नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। उन्होंने हमें अच्छे होटल्स में रखा, हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी सब सही था और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें और यहाँ पे भी हम सेफली आ गए। क्या सिचुएशन थी वहाँ की, कुछ कहना चाहेंगे? जी, सिचुएशन तो थोड़ी ठीक नहीं थी, बट हमारे हॉस्टल्स के ऊपर से हमें दिख रहा था कि मिसाइल्स जा रही है और कैसे उनका एयर डिफेंस सिस्टम वर्क कर रहा है, हमें सब पता चल रहा था। हमारे सामने ही अटैक हुआ था, वहाँ पे बहुत डिस्ट्रॉय भी हुआ है, बट ईरानी गवर्नमेंट भी पूरा अपना दे रही है वहाँ पे। इसराइली को उनका अटैक कर रही है, वो भी अपनी तरफ से